हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 18 सितंबर और आज के इस लेक्चर में हम 17 और 18 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जीव विज्ञान में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो जीव विज्ञान है इसमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है अमित सिंह को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो जीव विज्ञान की फील्ड में ये जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है इससे 2 लोगों को सम्मानित किया गया था। उनके नाम क्या क्या है? तो एक है अमित सिंह और दूसरा नाम है दोस्तों अरुण कुमार शुक्ला। याद रखना, दूसरा नाम क्या है दोस्तों? अरुण कुमार शुक्ला है। साथ ही यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है और यह दोस्तों डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर टी गोविंदराजू को दिया गया है। याद रखना दोस्तों, कनिष्क विश्वास और टी गोविंदराजू को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि डॉक्टर जो अनिश घोष है इन्हें गणित विज्ञान में, और इन्हीं के साथ दोस्तों डॉक्टर साकेत सौरभ को गणित विज्ञान में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया है। और साथ ही यहाँ पे ऑप्शन में है कनक साहा। तो कनक साहा को दोस्तों भौतिकी में, याद रखना, कनक साहा को दोस्तों भौतिकी विज्ञान में भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। तो यह कुछ इंपोर्टेंट पुरस्कार थे जो आपको याद रखना है। और अब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन के थे उनके रिवीजन की। रिवीजन का पहला क्वेश्चन दोस्तों, फार्मूला 1 रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 है इसका खिताब जीता है मैक्स वेरस्टेपन ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? दोस्तों इसे स्थापित किया जा रहा है राखीगढ़ी हरियाणा में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2022 में महिला एकल का जो खिताब है वह किसने जीता है? दोस्तों महिला एकल का खिताब जीत लिया है इगा स्विटेक ने, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 14वें महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल कौन बनेंगे? तो यह बनने वाले दोस्तों मुकुल रोहतगी, और यह के वेणुगोपाल का स्थान लेने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय थल सेना और वायुसेना ने मिलकर संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2022 का आयोजन कहां पर किया है? इसका आयोजन किया गया है दोस्तों पटियाला, पंजाब में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो याद रखना दोस्तों कि नेशनल हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। साथ ही यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत देश किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ये जो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 89th रही है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो द फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी इस रिपोर्ट में दोस्तों हांगकांग विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है। विश्व के दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में हांगकांग शीर्ष स्थान हासिल करने वाला देश है। मैं आपको बता दूं कि भारत इस सूचकांक में 89 मतलब 89th नंबर पर रहा है। इस सूचकांक के अनुसार दोस्तों 2019 में जो भारत की रैंक थी इसमें अब सुधार हो गया है। भारत की स्थिति दोस्तों अपने पड़ोसी जो देश है उनसे बेहतर बताई गई है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल की जो रैंक है वह 103, चीन की 116 और पाकिस्तान की दोस्तों 130 है। और इस सूचकांक में शीर्ष पर रहने वाले देश कौन कौन से हैं इनकी बात करें तो पहले स्थान हांगकांग का, दूसरा स्थान सिंगापुर का और तीसरा स्थान दोस्तों स्विट्जरलैंड का है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको 2 पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में
भारत किस स्थान पर रहा है, तो 89th प्लेस पर रहा है। साथ ही यहाँ पे आपको याद रखना है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वह कौन सा है, तो यह दोस्तों हांगकांग है, यह आपको याद रखना है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व ओजोन दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड ओजोन डे है यह प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो विश्व ओजोन दिवस दोस्तों हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था और पहली बार 16 सितंबर 1995 को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया था। बात करें हम यहाँ पे दोस्तों विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम क्या है, तो यह ग्लोबल कॉपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ है। याद रखना, ग्लोबल कॉपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, यह इस वर्ष की थीम है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों कि 16 सितंबर को हर साल विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय है इसे स्थापित किया जा रहा है तेलंगाना राज्य में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो यह विश्वविद्यालय किसानों को व्यापक प्रशिक्षण देकर एक्शन रिसर्च को बढ़ावा देगा। साथ ही दोस्तों विभिन्न कृषि पारिस्थितिक स्थितियों के लिए उपयुक्त कृषि वानिकी मॉडल विकसित करने के लिए भी काम करेगा ताकि प्राकृतिक वनों पर दबाव कम हो सके। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विश्व स्तर पर रूस और चीन में वन विश्वविद्यालय होने के बाद यह तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय होगा। तो याद रखना है यहाँ पे दोस्तों क्या कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो तेलंगाना राज्य में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि SAFF अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो SAFF अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप है इसका खिताब जीत लिया है हमारे देश भारत ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो SAF अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 के फाइनल मैच में दोस्तों भारत ने नेपाल को 4-0 से हराकर अपना चौथा खिताब जीत लिया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो SAFF अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप है इसका आयोजन दोस्तों कोलंबो श्रीलंका में किया गया है। और यह कौन सा संस्करण आयोजित किया है, तो 7वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं SAFF मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की, जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी और इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। साथ ही इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो यह काजी सलाहुद्दीन है। और सदस्य देश की अगर बात करें तो इसमें 7 सदस्य देश है। वह कौन कौन से, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान हैं। तो यह सभी दोस्तों साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के सदस्य देश हैं जो आपको याद रखना है। तो याद रखना है कि SAFF अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो हमारे देश भारत की टीम ने जीत लिया है। और इसमें उपविजेता दोस्तों नेपाल रहा है, ये आपको याद रखना है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ककाड़ू 2022 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ककाड़ू है इसका आयोजन हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो काकाड़ू युद्ध अभ्यास की मेजबानी रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना कर रही है। इसमें दोस्तों भारत की तरफ से INS सतपुड़ा और P8I समुद्री गश्ती विमान भाग ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में 14 नौसेना के जहाज व समुद्री वाहन शामिल होंगे और यह अभ्यास दोस्तों 2 सप्ताह तक बंदरगाह व समुद्र दोनों में किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो काकाड़ू 2022 है दोस्तों बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास, इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2022 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त कौन रहे हैं,
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, सिकंदर रजा और ताहालिया मैकग्राथ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सिकंदर रजा है यह जिम्बाब्वे के खिलाड़ी है और इन्हें अगस्त महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। जबकि यहीं पे महिला वर्ग की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की ताहालिया मैकग्राथ को दोस्तों अगस्त महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2022 में दोस्तों यह खिताब किसने जीता था? तो पुरुष कैटेगरी में प्रभात जयसूर्या ने दोस्तों, जो कि श्रीलंका की खिलाड़ी है। वहीं महिला एमा लेम जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी है, इन्होंने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2022 का पुरस्कार जीता था। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ आईसीसी प्लेयर ऑफ द अगस्त मंथ का जो खिताब है वह किसने जीत लिया है? तो यह सिकंदर रजा और ताहालिया मैकग्राथ ने जीत लिया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही दोस्तों अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दे, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो आज का जो लेक्चर है दोस्तों वह यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।